सब क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है। नहीं बेबी, पिछले 1 सालों से मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ, फिर भी तुम मुझे भाव नहीं दे रही हो। अब बताओ, मुझ में ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करते? देखो देखो ते, छोड़ो मुझे। नहीं, पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। ते, तुम में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। हाँ हाँ ते, मैं तुमसे ये सब शेयर नहीं कर सकता, पर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो देर होने दो, मैं हूँ यहीं पर तुम्हारे लिए पूरा रात। देखो तो तुम समझ नहीं पा रही हो, अगर समझ नहीं पा रही हो तो समझाओ ना। ते, मुझे डीआईडी है। डीआईडी मतलब डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर। हाँ, ये क्या होता है? मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब वही ना जिसके अंदर एक के अलावा और भी बहुत सारे पर्सनालिटीज होती है, उनकी अलग अलग चॉइस, अलग अलग पसंद, सब कुछ अलग होता है। हाँ, मुझ में वही प्रॉब्लम है। क्या सच में? हाँ, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं चाहते हुए भी तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ते में नहीं जा सकता। तुम हंस क्यों रही होते? अगर यही प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था जंकुक। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सच बताओ तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे बाकी सारे पर्सनालिटीज के साथ मीट करने के लिए। व्हाट? हाँ, देखो तो पहले तो मुझे तुमसे प्यार है, और अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे और भी सारे पर्सनालिटीज होंगे तो कुछ और ही बात हो जाएगी। मतलब तुम्हारे पर्सनालिटीज में होगा ऐसा कोई जो बहुत क्यूट है, होगा ऐसा कोई जो बहुत गुस्से में रहता है, होगा ऐसा कोई जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना? हाँ, ऐसा है, पर तुम उन लोगों के साथ डील नहीं कर पाओगी। ते, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। पर मैं तुम्हें आज घर नहीं जाने दूंगी, आज तुम मेरे साथ बिताओगे। मतलब? ये बोलकर ते जंकुक को किस कर देती है। बेबी गर्ल, तुम्हारे लिप्स तो बहुत स्वीट है। हाँ, मुझे पता है, पर तुम्हारी बात करने के अंदाज थोड़ी सी चेंज हो चुका है जंकुक की, क्योंकि मैं जंकुक की हूँ ही नहीं, इसीलिए। मतलब मैं जेके हूँ। ओ, क्या मतलब? तुम जंकुकी की एक नया पर्सनालिटी हो? नया नहीं, पुराना ही हूँ, पर तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं। अगर कुछ पता नहीं तो अब मुझे समझा ही दो तुम कौन हो। वो सब बाद में होगा, पहले तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे थे उससे कंटिन्यू करते हैं। सुबह जब ते की आँख खुलती है तब उसने देखा कार के अंदर उसके अलावा और कोई नहीं है, और फ्रंट सीट पर एक नोट पड़ी हुई है। वो जल्दी से उठाकर वो नोट पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग ते डार्लिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई तो है जिसे मेरे इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सच बताओ तो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने कभी भी तुम्हें कन्फेस नहीं किया और ना कभी तुम्हें अटेंशन दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरी इस रेयर डिजीज़ की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। पर आई एम रियली हैप्पी नाउ। थैंक यू ते।
सो क्यूट। बट कल रात हमारे बीच जो हुआ वो तो बहुत हॉट था। आई मीन जंगकुक फाइन बट जेके वो तो फायर है। अब जब ते और जंगकुक एक दूसरे को कन्फेस कर चुकी है, जिसकी वजह से उन दोनों ने और डिले नहीं किया और बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी कर ली। पर उन दोनों की शादी, प्यार, खुशियाँ किसी एक इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो था ते की मेल बेस्ट फ्रेंड काय, जो ते को बचपन से प्यार करता था। पर ते ने कभी काय को उस नजरिए से देखा ही नहीं। तुमने क्यों कभी मुझ पर गौर नहीं किया? मैं तुम्हें बचपन से चाहता था और देखो तुमने क्या किया, तुमने उस जंगकुक से शादी कर लिया। पर मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूंगा, वो सब कुछ करूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ रहोगी। मुझे जो करना है वो सब कुछ करूंगा तुम दोनों को अलग करने के लिए। तुम सिर्फ मेरी होते, सिर्फ मेरी और किसी के नहीं। और उस दिन की बात काय ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से ते और जंगकुक की रिलेशनशिप पर दरार आने लगते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में क्या होते हैं आप लोगों को स्टोरी में ही पता चल जाएगी। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। जेके क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो। नहीं, मुझे जाने दो जेके, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं डार्लिंग, आज मैं तुम्हें कहीं पर नहीं जाने दूंगा। प्लीज जेके मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। नहीं बेबी, मैं नहीं रोक सकता। तुम्हें पता है ना कि अब मुझे तुम्हारी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा सता रहा है और अब मुझे तुम्हें चाहिए ही चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ो। सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। ओ बेबी, तुम बहुत हॉट हो और मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ ना, मैं मेरा खुद का कंट्रोल खो बैठता हूँ। जंगकुक तुम कहाँ हो? प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे जेके से बचाओ। क्या कहा तुमने अभी? वो बुद्धू जंगकुक तुम्हें मुझसे बचाएगा? उसका इतना हिम्मत भी नहीं है कि वो मुझसे जबान लड़ाए, समझ गई ना? जेके तुम भूलो मत, उस जंगकुक ने ही तुम्हें बनाया है। तुम सिर्फ जंगकुक का एक पर्सनालिटी हो और कुछ नहीं। हाँ डार्लिंग, मुझे पता है कि उस जंगकुक ने मुझे बनाया है, पर अब मैं उसे कंट्रोल करता हूँ। तो इस बॉडी का राजा कौन हुआ? बोलो। इस बॉडी का राजा हूँ मैं, जेके, जिससे तुम्हारी वो जंगकुक भी डरता है, समझ गई ना? तुम बहुत बुरे हो जेके। हाँ, मैं हूँ बुरा। प्लीज मेरे जंगकुक को बाहर आने दो, प्लीज। ओह नो बेबी, मेरा काम खत्म होने से पहले मैं तो उसे बाहर आने देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे छोड़ो। ओह बेबी, दिन ना तुम
और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। ओह गॉड, तुम तो मेरी न्यू ऑब्सेशन हो। होते मुझे बहुत मजा आ रहा है, पर अगर तुम भी मुझे किस बैक करोगी ना तो ये फीलिंग्स और भी दुगना हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं किस करूंगी। ओह बेबी प्लीज, थोड़ा सा किस करो ना मुझे। नहीं, मैं नहीं करूंगी। ओके, मत करना। ये बोलकर जंगकुक ने तेकी नेक पर जोर से बाइट कर दिया। ओह गॉड, प्लीज प्लीज जिगर, मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे लग रही है। छोड़ तो मैं दूंगा, पर पहले तुम भी मुझे किस करो फिर। क्या हुआ, करो। ओके ओके, मैं कर रही हूँ। और फिर फाइनली जेके तेकी बॉडी की फुल मजा लेने लगता है। बालकनी में खड़ी थी और रो रही थी, और तभी कोई आकर ते को पीछे से हक किया। ते को समझने में देर नहीं हुई कि ये कौन है। कुकी, कुकी तुम आ गए। क्या हुआ ते? तुम रो क्यों रही हो? कुकी, वो जगह बहुत गंदा है, बहुत गंदा। वो हमेशा मेरे साथ। मैं समझ गया थे, मैं समझ गया। तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कुकी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो बहुत बुरा है। वो जंगकुक को बाहर नहीं आने देता, और वो हमेशा मेरे साथ बहुत बुरा करता है। उसकी बिहेवियर भी बहुत बुरा है। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? क्या है थे? उसने मुझे पिछले 1 महीने से मेरे घर पर लॉक कर रखा है। वो मुझे बाहर नहीं जाने देता कुकी। और तुम भी देखो ना, तुम्हें 1 महीने बाद बाहर आने दिया है उसने। वो बहुत बुरा है। वो सिर्फ जंगकुक का बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। I know कि जेके हम दोनों से बहुत अलग है, पर तुम समझने की कोशिश करो ना कि जेके भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। I know कि वो मुझसे प्यार करता है, पर उसका प्यार से ज्यादा ऑब्सेशन में बदल चुका है, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। वो मेरे मॉम डैड के साथ भी मुझे बात नहीं करने देता, मुझे बाहर नहीं जाने देता, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी वो हैंग आउट करने नहीं देता। वो सिर्फ चाहता है कि मैं दिन भर रात भर उसके साथ रहूं। तुम ही बताओ कुकी, क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? मैं एक ही घर के अंदर कैसे रह सकती हूँ? मुझे यहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ होती है अब। मैं समझ गया कि तुम कितना ज्यादा तकलीफ में हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? जेके सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे मेरे जंगकुक को देखना है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जेके जंगकुक को बाहर नहीं आने दे रहा है ऐसा नहीं, जंगकुक खुद बाहर नहीं आना चाहता। क्या मतलब कि वो बाहर नहीं आना चाहता? इसमें बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर तुम समझ लो कि जेके तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट? और किससे? वो सब कुछ मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता। उन
दोनों ने मुझे मना कर दिया है, पर तुम जेके को समझने की कोशिश करो। हो सकता है वो हम दोनों से बहुत डिफरेंट है, पर वो तुमसे प्यार जितना करता है उससे ज़्यादा वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। हो सकता है अब वो गुस्से में आकर तुम्हारे साथ उल्टा सीधा कुछ कर रहा है, पर मेरा भरोसा करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तुम जंगकुक से भी मीट कर सकती हो, पर तब तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। I'm sorry कुकी, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं अब इस रिलेशन को एंड करना चाहती हूँ। एंड करना चाहती हूँ मतलब कुकी, आई वांट डिवोर्स। व्हाट? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ कुकी, मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी हैप्पीनेस डिजर्व करती हूँ। मुझे क्या कहा तुमने? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक से जंगकुक की वॉइस टोन चेंज होने की वजह से तेको समझ आ गई कि उसके सामने अब कौन है। क्या हुआ डार्लिंग, चुप क्यों हो? तुम तो कुकी से कुछ बोल रही थी, है ना? क्या चाहिए तुम्हें? जी कि तुम? हाँ, मैं। बोलो। वो जेके। हाँ डार्लिंग, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वो जेके मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए जेके। ओह गॉड, इतनी सी बात कहने के लिए तुम इतना ज्यादा डर रही थी। पर आई एम सॉरी डार्लिंग, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। मैं ये सब अलाउ नहीं करूंगा, समझ गई ना? पर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिर्फ मैं अकेले नहीं, कुकी और जंगकुक भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। सो इसके बारे में तुम भूल जाओ। पर जेके, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए। ओह डार्लिंग, लगता है तुम दिन दिन थोड़ा सा ज्यादा ही बोल्ड होती जा रही हो। तुम तो अब मेरे सामने कुछ भी कहने से पहले सोचते भी नहीं। लगता है तुम्हें अब पनिशमेंट की सख्त जरूरत है। पनिशमेंट मतलब? वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगी। ये बोलकर जंगकुक को दीवार के साथ पिन कर लिया। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे जेके। नहीं डार्लिंग, तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है और अब मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। जेके क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं डार्लिंग, अब मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाला नहीं हूँ। सो चीख चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। ये बोलकर जेके टेकी नेक पर राफली किस करने लगा और ते दर्द में चिल्लाने लगी। ओह गॉड, जेके क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे लग रही है। जेके प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। ओह बेबी, तुम बहुत टेस्टी हो। जेके प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। ओह बेबी, अब मेन काम करने का वक्त आ चुका है।
सो खुद को प्रिपेयर कर लो। आज मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी दया दिखाने वाला नहीं हूँ, समझ गई ना? ये बोलकर जेके की पैंट उतारने ही वाला था, तभी ते ने बेड स्टैंड से जेके की सर पर वार कर दिया। ओह गॉड, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती जेके, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर ते रूम से भाग जाती है। ते कहाँ जा रही है तुम? ते बाहर बहुत खतरा है, प्लीज तुम बाहर मत जाओ। प्लीज ते बाहर मत जाओ। ओह गॉड, मैंने फिर से सब कुछ मेस्ड अप कर दिया। अब मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ कर निकालना है, और नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ओह गॉड, तुम कहाँ हो? वो किस तरफ गई? ओह हाँ, उसके हाथ पर तो उसकी फोन थी ना, मैंने तो उस पर डिवाइस लगाया है। हाँ, जल्दी से अपना फोन चेक करता हूँ, उसमें जरूर उसका लोकेशन है। तो तुम उस तरफ गई हो, हाँ ना? पिछले 10 मिनट से दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते वो उसके घर से बहुत दूर आ चुकी है। लगता है जेके को मैंने थोड़ा सा जोर से हिट कर दिया। ओह गॉड, क्या वो ठीक है या फिर नहीं? मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ। जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और उसके घर की एड्रेस दे देती है। जेके, तुम टेंशन मत लो, कुछ देर में ही वो लोग आकर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो तब तक खुद को थोड़ा सा संभाल लो। ये बोलकर ते जब भी सामने वाली शॉप की ओर देखा, तब वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई, क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ में जंकुक के बारे में ही बात चल रही थी, जहाँ पर उसकी फोटो के नीचे लिखा है वांटेड। क्या जंकुक एक वांटेड क्रिमिनल है? तो तुम्हें पता चल ही गई डार्लिंग। वो पीछे मुड़ी और देखा जंकुक उसे फॉलो करते करते उसके पास आ गया है। जेके, तो तुम? हाँ डार्लिंग, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? हाँ, ओह नहीं, मुझे अभी भागना पड़ेगा। ये बोलकर ते फिर से दौड़ने लगती है, और जेके धीरे धीरे ते को फॉलो करने लगता है, क्योंकि उसके सर पर चोट होने की वजह से वो ज्यादा जोर से दौड़ नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, पर वो ते को खोना नहीं चाहता है। ओह गॉड, अब मैं किस तरफ जाऊँ? हाँ, मैं इस गली में जाकर छुप जाता हूँ। हाँ, वो तो मेन रोड से चला जाएगा। ये सोचकर ते उस अंधकार गली के अंदर घुस जाती है और एक लैंप पोस्ट के पीछे जाकर छुप जाती है। हाँ, इसका लोकेशन तो इस तरफ दिखा रहा है, मतलब ते इस गली के अंदर है। ते चुपचाप छुपी हुई थी, तभी उसे किसी का फुटस्टेप सुनाई देती है। डार्लिंग, मुझे पता है कि तुम यही कहीं पर छुपी हुई हो, तो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। क्या हुआ है डार्लिंग? क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो? ओह डार्लिंग, कुछ तो बोलो। देखो, मैं तुम्हारी वॉइस सुनने के लिए तरस रहा हूँ।
प्लीज मेरे सामने आ जाओ। बेबी, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अगर तुम अभी जल्दी से मेरे पास आ गई ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। क्या हुआ डार्लिंग? प्लीज आ जाओ ना मेरे सामने। देखो, मेरे सर में बहुत चोट लगी है। मैं तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ओह नो, वो धीरे धीरे मेरी और भी करीब आता जा रहा है। मैं अब कहाँ छुपूं, कहाँ जाऊँ? सामने तो दीवार है। ओके डार्लिंग, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा। अगर उसके अंदर मैं तुम्हें ढूंढ निकाला तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, और अगर मैं ढूंढ नहीं पाया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। समझ गई ना? 1 2 3। ओह, तुम मुझे नहीं मिली। लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके बेबी, अपना ध्यान रखना। लगता है बहुत बहुत चला गया है। हाँ, अब मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। ये बोल करते जब भी वहां से बाहर निकलने वाली थी तब भी पकड़ लिया तुम्हें बेबी। बेबी, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने कहा था ना, कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। समझ गई ना ते डार्लिंग? ठीक है, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे लग रही है। मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इसीलिए तुम्हें लग रही है। और तुमने जो आज मेरे साथ किया है उसका क्या? I'm sorry जेके, मैं तुम्हें इतनी जोर से हिट नहीं करना चाहती थी। वो तो मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, इसीलिए। वहाँ पर कौन है? कौन है वहाँ पर? पुलिस? सर, मैं हूँ मिस्टर जियोन और मेरी वाइफ मिसेस जियोन। आप दोनों इस वक्त इस अंधेरे गली में क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना सर, हम दोनों में थोड़ा सा लड़ाई हो गया था और इसीलिए ये घर छोड़कर चली आई, और मैं इसे मनाने के लिए इसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। पर मिस्टर, आपकी सर पर तो कुछ लगा हुआ है। वो क्या है ना सर, मैं तो अंधेरे में इसे फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से मैं स्लिप खाकर नीचे गिर गया था और तभी मुझे ये चोट आ गया। बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। मिस, आप बताइए, क्या ये आदमी सच में आपकी पति है? ते चुप क्यों हो? बोलो ना, मैं कौन हूँ? मिस बोलिए। और तभी अचानक से ते ने अपने पीछे ठंडा कुछ फील किया। वो जब भी पीछे मुड़ी तब उसने देखा कि उसके पीछे जंगकुक ने ऑलरेडी गन पॉइंट कर लिया है। वो हाँ सर, ये मेरा पति है। ओके, तो आप दोनों अब जा सकते हैं और सर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाइए। सर। और तभी अचानक से जोर से एक आवाज हुई और पुलिस ऑफिसर नीचे गिर गया। ते और जंगकुक दोनों ही शॉक्ड है। ये किसने किया? मैंने किया, और किसने? काय, तू यहाँ पर? हाँ, मेरी जानू ते को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया। काय, जुबान संभाल कर। ते सिर्फ मेरी है और किसी के नहीं। ओह जंगकुक, ओह सॉरी, तू तो जंगकुक नहीं, तू तो जेके है ना? तेरी आंखों को देखकर ही मैं समझ गया था, तू जंगकुक हो ही नहीं सकता। What
व्हाटएवर, तू जंगकुक हो या फिर जेके, आज तो देखो मैं लेकर ही जाऊंगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर काय ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तेरी हिम्मत है ना तो देखो हाथ लगा कर दिखा। ये कैसी बात हुई जेके? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम इतने दिनों बाद मिले, कहा तो मुझे गले लगाकर वेलकम करेगा। नहीं, तू मुझसे झगड़ना चाहता है। तुझसे गले मिलना तुझे देखकर अब मुझे घिन आता है, समझ गया ना? Whatever। वैसे भी हमारी दोस्ती तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है तेरी की वजह से। और हाँ, अब मुझे तेरी दोस्ती चाहिए भी नहीं, अब सिर्फ मुझे ते चाहिए। देखो देखो गाइस, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा हम दोनों में कुछ नहीं है। हाँ मुझे पता है हम दोनों दोस्त हैं, पर तुम चाहो, सॉरी, अगर तुम ना भी चाहो ना, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे दोस्त से भी ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है गाइस? मतलब यही है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे तुम चाहिए। क्या पागलपन भरी बातें कर रही हो तुम काय? हाँ, पागलपन भरी बातें ही मैं करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल होकर बहुत सारे गलत काम कर लिया है, और अब इतने कुछ करने के बाद मैं तुम्हें खो नहीं सकता। गलत काम कर लिया है मतलब? तुम्हें पता है ते, जंगकुक तुम्हें घर से जंगकुक नहीं, जेके तुम्हें घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देता? क्यों? क्योंकि उसे डर है मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स का क्या हुआ है? मेरा फैमिली मेंबर्स का क्या हुआ है मतलब वो क्या है ना, मैंने उन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किया कि तुम कहाँ पर हो इन सब बारे में जानने के लिए, पर उन लोगों ने ना मुझे थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तुम्हारे बारे में, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, और मैंने ना गलती से तुम्हारी मॉम डैड को, मतलब समझ रही हो ना, मतलब क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? मतलब मैंने ना तुम्हारे मॉम डैड को ऊपर भेज दिया है। क्या कह रही हो तुम? ये सब कुछ क्या बोल रहा है वो? ठीक है, मुझे बताओ, क्या ये सब कुछ सच है? हाँ, तो ये सब कुछ सच है। और तब तेको याद आती है कि कुकी ने उसे बोला था कि जेके उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, और कुछ ऐसी बात है जो कुकी ते के साथ शेयर नहीं कर सकता। मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। जेके अचानक से मेरे बारे में इतना पॉजिटिव क्यों बन गया? उसकी सडन चेंज के बारे में मुझे अब सब कुछ समझ आ गई है। ओ ते बेबी, अब रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे जेके के साथ रहूंगी। तुम जाओ यहाँ से। ओह रियली? पर कुछ देर पहले भी तो तुम मुझसे भाग रही थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गई? अब मुझे सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों को अकेले छोड़ दो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बोलकर काइटे की हाथ पकड़ने ही वाला था, तभी बीच में जंगकुक आ जाता है। तुझे क्या लगता है तो इस हालत में मेरे साथ फाइट करेगा? तो बहुत गलत है जेके, तो इस हालत में मेरे साथ कभी जीत नहीं सकता।
प्लीज कार्ल, प्लीज उसे छोड़ो, जेके को छोड़ो प्लीज। पर कार्ल ते की बात सुनने वाला नहीं था। प्लीज प्लीज कार्ल, जेके को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो। गुड गर्ल, तुम्हें उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज। ठीक है, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें मेरे सामने नहीं, मैं ऐसा नहीं देख सकती। ओके चलो बेबी। और तभी अचानक से जोर से और एक साउंड आती है और कार्ल अचानक से नीचे गिर जाता है। ते पीछे मुड़कर देखती है कि वहां पर और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ गए हैं। मैम अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप लोग प्लीज मेरे जेको को हेल्प कीजिए, उसका हालत बहुत खराब है। ओके मैम, आप टेंशन मत लीजिए। I'm extremely sorry। मैंने इतने दिनों तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ गलत है, पर तुम सिर्फ मेरी वजह से जंगकुक और कुकी को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और स्पेशली जंगकुक, वो तुम्हें छोड़कर जिंदा नहीं रह पाएगा। प्लीज तुम हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जोर जबरदस्ती की है, पर आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ और कभी नहीं होगा। मैं और कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं आज के बाद और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। प्लीज तुम जंगकुक और कुकी को छोड़कर मत जाना। जेके तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो? मुझे पता है तुम भी मुझसे नफरत करती हो, पर मैं क्या करूं? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जब तुम मेरी बात नहीं मानती तब मैं कुछ उल्टा सीधा कर लेता हूँ जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अच्छा इसी में होगा कि मैं और कभी तुम्हारे सामने ना आऊं। जेके तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जंगकुक और कुकी की तरह मैं तुम्हें भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो तुम मुझसे नफरत करती हो। सो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी ते। गुड बाय, अपना ध्यान रखना। ये बोलने के बाद ही जेके सेंसलेस हो गया। जेके उठो, प्लीज उठो। जेके प्लीज उठो, मेरे साथ बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है। जेके प्लीज उठो। और तभी वहाँ पर एम्बुलेंस चला आता है और जंगकुक और उस पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं। उस दिन से जंगकुक के ऊपर जो केस है उसके बारे में और भी कठोर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और फिर पुलिस को पता चलता है कि इतने दिनों तक जंगकुक के ऊपर जो भी सारे केस थे उसका असली क्रिमिनल था कार्ल, और जंगकुक तो सिर्फ एक निर्दोष लड़का था जो इन सब बारे में फंस गया था। पुलिस को इन सब बारे में पता चलने के बाद उन लोगों ने जंगकुक को निर्दोष घोषित कर दिया। तुम कहाँ हो? जेके मैं यहाँ पर हूँ। जेके तुम ठीक हो ना? ते मैंने तुम्हें पिछले 2 महीनों से बहुत मिस किया है। ते जंगकुक मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। ते तुम खुद को संभालो,
जरूरत नहीं होगा। मैं कुकी जेके हूँ ना तुम्हारे साथ। हम तीनों सब कुछ संभाल लेंगे। क्या कर रही होते बेबी? नाश्ता बना रही हो? ओह रियली? क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? सच बताओ तो मैंने मेरी कुकी बेबी को बहुत मिस किया है। ओह रियली? और ये देखो मैंने क्या बनाई है। वाह, बनाना मिल्क। हाँ, मैंने सिर्फ ये बनाना मिल्क मेरे छोटे से कुकी के लिए बनाया है। ये लो, अब पियो। थैंक यू ते। कुकी, बोलो, क्या तुम्हारी जेके से कोई बात हुई? हुई तो। मैंने जो कहा था कि उसे आने के लिए, क्या तुमने उसे बताया था? मैंने उसे बताया था कि तुम उसे देखना चाहती हो, पर वो आने से मुझे मना कर दिया। मना कर दिया मतलब उसने कहा कि वो और कभी बाहर नहीं निकलेगा। ओह अच्छा, पर बेबी तुम सैड मत हो, मैं बहुत जल्दी उसे मना लूंगा और फिर वो पहले की तरह तुम्हारे साथ मीट करने के लिए जरूर आएगा। देखते देखते 6 महीने बीत चुके हैं, पर अभी तक जेके के सामने नहीं आया। तेरी अब जेके को बहुत ज्यादा मिस करने लगी है। वो दिन भर सिर्फ जेके के बारे में ही सोचती है और उसके लिए इंतजार करती है, पर जेके वो ते के सामने आने के नाम ही नहीं ले रहा था। जंगकुक और कुकी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश किया, पर जेके बहुत जिद्दी है। जेके, क्या ये तुम हो? मैं हूँ। ओह अच्छा, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो क्या मैं चला जाऊँ? क्या हुआ ते, कुछ तो बोलो। मैंने पिछले 7 महीनों तक तुम्हारे लिए इंतजार की है और तुम अब बोल रहे हो कि तुम चले जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेके की बच्चे? मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत गंदे हो जेके, बहुत गंदे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। अगर तुमने फिर से मुझे छोड़कर चले गए ना, तो मैं कुकी और जंगकुक को छोड़कर भी चली जाऊंगी, समझ गए ना तुम? पर मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तुम चुप रहो और मुझे सुनो। ओके ओके। तुम इतने दिनों तक क्या कर रहे थे जंगकुक की सरबराह? तुम्हें दिखाई नहीं दिया मैंने तुम्हें कितना मिस किया है? हाँ मुझे दिखाई दिया, पर मुझे लगा कि तुम मुझसे हेट करती हो। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हें मेरा प्यार दिखाऊंगी। ये बोलकर टेनी जेके की होठों पर किस कर दिया। जेके पहले तो बहुत ज्यादा शौक था, पर कुछ ही देर में उसने भी ते को रिस्पॉन्स किया और वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगा। धीरे धीरे उन दोनों के अंदर मोमेंट और भी इंटेंस होने लगा।
और दोनों ही एक दूसरे को ऊपर से कंट्रोल खोने लगा। जेके, मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया है। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। और अब मैं तुम्हें और भी क्लोजली फील करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो। ओके डार्लिंग। मैंने तुम्हारी बॉडी की स्मेल को बहुत मिस किया है। तुम्हारी बॉडी के टेस्ट को और भी ज्यादा मिस किया है। आई लव यू ते, आई लव यू। मैंने भी जेके तुम्हारी टच को बहुत मिस किया है। अगर तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर नहीं रहते तो मुझे कभी पता नहीं चलती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू जेके, आई लव यू टू ते। सो आर्मीज, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर लव स्टोरी यही तक है। आई होप कि आप लोगों ने जेके के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा एंजॉय की है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।